कहते हैं जब अस्तित्व पर बात आती है तब इजराइल कुछ भी कर गुजरता है। कुछ ऐसा ही किया है इजराइल ने अब जॉर्डन के एमपी को क्यों गिरफ्तार कर लिया है? आखिर क्या मिल गए हैं इस सांसद के पास? क्या जॉर्डन के साथ एक बार फिर से होगी लड़ाई? तो वहीं दूसरी खबर सुनकर आप कहेंगे कि सूरज आज पश्चिम से उगा है क्या? ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान क्या चाइना के ऊपर केस करेगा, वो भी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। जानेंगे ऐसी बातें क्यों हो रही है। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अब एक नया खेला शुरू हो गया है, इजराइल और फिलिस्तीन। इसकी लड़ाई तो जग जाहिर है और हाल फिलहाल में स्थिति ऐसी हो गई थी कि इजराइल ताबड़तोड़ एक्शन वाले मोड में आ गया था। रमजान के महीने से पहले ही इजराइल और फलस्तीन के बीच तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया था कि अल अक्सा मस्जिद में इजरायली सैनिकों के दाखिल होने के बाद युद्ध की नौबत आ गई। और अब अचानक से ऐसा हुआ है कि कभी दोस्त कहा जाता है जॉर्डन इजराइल का। वैसे आपको बता दें, एक बार जब 6 अरब देशों ने हमला किया था इजराइल के ऊपर, तो उस समय उनमें जॉर्डन भी शामिल था। लेकिन 6 दिन में 6 देश युद्ध हारने के बाद जॉर्डन ने दोस्ती कर ली थी इजराइल के साथ। रिश्ते बहुत अच्छे हो गए थे। भले ही सालों पहले इजराइल और जॉर्डन के बीच जंग हुआ हो, मगर पिछले कुछ दशकों से इजराइल और जॉर्डन के बीच काफी मजबूत सुरक्षा संबंध बन गए हैं। इजराइल अपने पड़ोसी देश जॉर्डन के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है, लेकिन हाल के वर्षों में जॉर्डन के साथ फिलिस्तीन को लेकर एक बार फिर से दोनों देशों के बीच में संबंधों में खटास आई है और जंग जैसी स्थिति तो नहीं बनी है, लेकिन मामला कुछ गर्म जरूर हो गया है। शीत युद्ध वाला सीन बन गया है और इन सब के बीच में अलग ही कमाल हो गया है। जॉर्डन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इजराइल ने हमारे एक सांसद को गिरफ्तार कर लिया है। भला जॉर्डन के सांसद को इजराइल ने क्यों गिरफ्तार किया? तो आपको बता दें, ये जो महोदय थे, ये प्राणी अपने साथ कथित तौर पर 1-2 हथियार नहीं बल्कि हथियारों का जखीरा लेकर इजराइल में घुस रहे थे। ये जो वीडियो देख रहे हैं ना आप, इस वीडियो में हथियारों का जखीरा दिखाया गया है। कहा जा रहा है कि जॉर्डन के संसद के एक सदस्य इमाद अल अदनान रविवार को कार से जॉर्डन नदी के पास के देश की मुख्य सीमा को पार कर गए, यानी इजराइल में इन्होंने एंट्री मार दी और इजरायली अधिकारियों ने इन्हें पकड़ लिया। पकड़ने के बाद जब इनसे कहा गया कि भैया कार की डिक्की खोलो, जरा हम भी देखें तुम क्या तोहफा लेके आए हो हमारे लिए, तो दिखा इसमें इतने सारे हथियार। अब इनके साथ साथ सोने की चीजें भी थी। समझ में आया कि हथियार और सोने की कथित तस्करी कर रहे हैं ये सांसद महोदय। जॉर्डन की तरफ से इजराइल के ऊपर दबाव बनाया जाने लगा, छोड़ दो, लेकिन इजराइल ने इसे नहीं छोड़ा है और ये मामला अब टेंशन भरा बन गया है, क्योंकि 35 साल के हैं ये और इजरायली मीडिया की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें जमीन पर भारी संख्या में हथियारों को देखा जा रहा है और ये हथियार जॉर्डन के सांसद के पास मिले हैं, जिसे वो फलस्तीन में पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। इजरायली मीडिया ने बताया है कि उन्हें कब्जे वाले वेस्ट बैंक में किंग हुसैन ब्रिज सीमा पर ये शख्स मिले जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। वैसे आपको बता दें, जॉर्डन के ये ऐसे नेता हैं जिन्हें माना जाता है कि ये इजराइल के एकदम से विरोधी हैं और अब इनके पास इतना सारा हथियार, ये हथियार देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये एकदम जंग लड़ने के लिए जा रहे हैं। खैर, इजराइल ने जिस तरीके का एक्शन लिया है, अब जॉर्डन के विपक्षी नेता कह रहे हैं कि तुम भी इजराइल के किसी सांसद को पकड़ लो। अब वो क्या करेंगे? क्या इससे युद्ध की नौबत आएगी? खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ये सुनकर तो एकदम से कानों को यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है। अक्सर ये देखा गया है कि चाहे कितने भी दुनिया के मुस्लिम देश क्यों न हो, किसी के मुंह में जुबान नहीं होती है जब बात उइगर मुसलमानों की होती है। 57 देशों का संगठन OIC कश्मीर के लिए बैठ जाता है। 4 बातें या 40 बातें बुलवा लो या 400 बातें बुलवा लो, ये बोल देते हैं, लेकिन उस OIC में 57 देश में किसी की भी हिम्मत नहीं होती है चर्चित मुद्दा उइगर के बारे में बोलने के लिए। उइगर मुसलमानों को ये कभी भी किसी भी तरह की मदद नहीं पहुंचाते हैं। हाँ, एक देश है जो कभी कभार
अपने पायजामे से बाहर आता है और वो देश है तुर्की। तुर्की कई बार उइगर मुसलमानों के सपोर्ट में बोलता है, चाइना के खिलाफ बोलता है। यहाँ तक हो गया था कि तुर्की ने अपने राजदूत को कहा था कि आप सिंजियांग प्रांत जाओ, वहाँ जाकर उइगरों का असली मसला क्या है उसे समझो। और जब ये सिंजियांग प्रांत जाने के लिए आए थे तो चाइना ने कहा चुपचाप घर में बैठो, बाहर निकलने की कोशिश न करना वरना सीन बड़ा खराब होगा। वापस लौटकर तुर्की के राजदूत ने यह कहा कि हमें जाने नहीं दिया गया सिंजियांग में। हालांकि तुर्की में कम से कम इतनी हिम्मत हुई कि तुर्की ने इस बात को दुनिया के सामने रखा, पर बाकी कोई भी ऐसा मुस्लिम देश नहीं है जो इस मुद्दे पर एक लाइन भी बोले। पर क्या पाकिस्तान, जिसे आयरन बिरादर मानता है चाइना, वही जाएगा क्रिमिनल कोर्ट, और वो भी चाइना के खिलाफ? इतनी ताकत पाकिस्तान में आई कहां से? खैर, हम तो ये सोच रहे थे कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, पर यहाँ तो नंगा कोर्ट जाने की बात कर रहा है। पहली बार मीडिया में ये रिपोर्ट आई, और ये रिपोर्ट कि यहाँ पर चल रहा है एक बड़ा प्रदर्शन। वो भी प्रदर्शन किसके लिए? उइगर मुसलमानों के लिए। उइगर मुसलमानों के सपोर्ट में पाकिस्तानी उतरे हैं। वैसे पाकिस्तानी सरकार की कोई हिम्मत नहीं होती है। आपको बता दें, सीपेक परियोजना जो बनने वाली है या बनने वाली थी, वो सीपेक परियोजना सिंजियांग के ग्वादर तक फैली हुई थी। यानी सिंजियांग से लेकर चाइना के सिंजियांग और पाकिस्तान के ग्वादर तक ये सीपेक लाइन को बिछाना था। और एक बात और आपको बता दें, पश्चिमी देशों ने एक कैंपेन चलाया था जिसमें कहा कि मानव अधिकार का उल्लंघन होता है, सिंजियांग में उइगर मुसलमानों के साथ ज्यादतियां होती हैं। इसमें पश्चिमी देश इस मुद्दे को सामने लाना चाहते थे, लेकिन सितंबर महीने में पिछले ही साल पाकिस्तान ने लीड किया 67 देशों को और कहा कि नहीं, सिंजियांग में कुछ भी ऐसा गलत नहीं होता है। एक मुस्लिम देश खुद कह रहा है कि सिंजियांग में मुसलमानों के साथ कुछ भी नहीं होता है। ये थी चाइना की ताकत। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऐसा ही कुछ सोचती है, लेकिन पाकिस्तान के जनता का एक बड़ा वर्ग है जो न तो सीपेक को पसंद कर रहा है, न चाइना को पसंद कर रहा है, और न ही चाइना के द्वारा जो भी काम उइगर मुसलमानों पर किए जा रहे हैं उसे पसंद कर रहा है। ये लोग चाह रहे हैं कि चाइना के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में केस हो और केस होकर जांच की जाए कि आखिरकार चाइना क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, उसकी सजा तय की जाए ताकि मुसलमानों को बचाया जा सके। उइगर मुसलमानों के बारे में सब कुछ सबको पता है, लेकिन ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान इस मामले में आगे आ रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट कभी जाएगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।